आज की कहानी। गांव के किनारे पर एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली खड़ी थी। काई लगी दीवारें, टूटी खिड़कियां, जिसे लोग सुई हुई हवेली कहते थे। कहते हैं ये हवेली 50 साल से बंद है और जो भी उसके अंदर गया कभी वापस नहीं आया। गांव वाले रात के वक्त अपने बच्चों से कहा करते, अगर अंधेरा हो जाए तो हवेली के पास न जाना, वरना वो जाग जाएगी। लेकिन एक नौजवान अली उन बातों पर हंसता था। एक रात इसने अपने दोस्तों फरहान और साजिद से कहा, यार ये सब बातें झूठ हैं, कल रात चलते हैं हवेली में, देखते हैं क्या है अंदर। अगली रात चांदनी फैली हुई थी, हवा में सर्दी और अजीब सा बोझ था। रात के 11 बजे तीनों दोस्त टॉर्च और कैमरा लिए हवेली पहुंचे। दरवाज़ा जंग आलूद था और जैसे ही अली ने हाथ लगाया, दरवाज़ा खुद ब खुद चररररत की आवाज़ के साथ खिल गया। फरहान कांपते हुए बोला, यार दरवाज़ा खुद खिल गया। अली मुस्करा कर बोला, हुआ है शायद। अंदर कदम रखते ही एक सड़ान भरी हुआ ने उनका इस्तकबाल किया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं। एक औरत सफ़ेद लिबास में, जिसके चेहरे पर अजीब उदासी थी। साजिद ने कैमरा ऑन किया। ये देखो, हम सच साबित करेंगे कि यहाँ कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही कैमरा इस औरत की तस्वीर पर गया, स्क्रीन पर वो चेहरा पलक झपका और मुस्करा दिया। सहन में एक पुराना कुनवा था, उसके इर्द गिर्द अजीब निशान बने थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। अचानक एक औरत की सरगोशी सुनाई दी, वापस चले जाओ, हवेली जाग चुकी है। टॉर्च बुझ गई, अंधेरा छा गया। ऊपर से कदमों की आवाज आई। अली चीखा, कौन है वह? सामने आओ। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ ऊपर वाले कमरे का दरवाजा आहिस्ता से बंद हुआ। तीनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर राहदारी के आखिर में वो औरत खड़ी थी, सफेद लिबास, खून जैसी सुर्ख आंखें। इसने आहिस्ता कहा, मेरे घर में क्यों आए हो? फरहान ने लरसती आवाज में कहा, हम बस देखने आए थे। औरत चीखी, ये हवेली सुई हुई थी, तुमने इसे जगा दिया। और फिर हर तरफ हुआ का तूफान उठा। खिड़कियां बजने लगे, चीखें गूंजने लगे। साजिद ने भागने की कोशिश की, मगर किसी काले साए ने इसका पीर पकड़ लिया। अली बचाओ। अली और फरहान ऊपर एक कमरे में जा छुपे। कमरे में जुलेखा की तस्वीर थी। अब उसकी आंखों से खून बह रहा था। दीवारों से सरगोशी गूंजी, मैं जुलेखा हूं, इस हवेली की मालिकन। मेरे शौहर ने मुझे धोखा दिया। गांव के लोगों ने मेरा कत्ल छुपाया। मुझे इसी हवेली में जिंदा जलाया गया था और आज तुमने मुझे जगा दिया। दीवारों पर जलने के निशान उभरने लगे। कमरा दहकने लगा। जुलेखा चीखी, ये हवेली सुकून नहीं, इंतकाम चाहती है। फर्श हिलने लगा, जमीन नरम हो गई। अली और फरहान के पीर मिट्टी में धंसने लगे। जुलेखा सामने आई, लालटेन हाथ में, जिस तरह में जलाई गई थी। तुम्हें जमीन निगलेगी। दोनों चीखे और मिट्टी ने उन्हें जिंदा दफन कर दिया। अगली सुबह चरवाहे वहां से गुजरे। सहन की मिट्टी नई खोदी हुई थी। 2 मोबाइल और एक टॉर्च पड़ी थी, बस इतना ही। कोई निशान नहीं, कोई लाश नहीं। रात को गांव वालों ने फिर वही आवाज सुनी, सुई हुई हवेली जाग गई है। 2 महीने बाद एक यूट्यूबर आरेहान हवेली पहुंचा। इसने कहा, मैं साबित करूंगा कि ये सब कहानियां हैं। कैमरा ऑन हुआ। हवेली के अंदर अंधेरा। अचानक स्क्रीन पर जुलेखा का चेहरा उभरा, मुस्कुराता हुआ। फिर कैमरा बंद हो गया। अगले दिन यूट्यूब पर वीडियो खुद ब खुद अपलोड हुई। कहा जाता है, जो भी इस हवेली में गया वो सुई हुई हवेली का हिस्सा बन गया, क्योंकि जुलेखा का इंतकाम अभी खत्म नहीं हुआ।